नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। अचानक आई आंधी से लोहटिया क्षेत्र में गिरा पेड़। मऊ जनपद के चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। और जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त। और अब खबरें विस्तार से। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। डीएवी इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एनसीसी कैडेट द्वारा अधिकारी मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में मैदागिन चौराहे पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया गया। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए व लोगों को यातायात के नियमों के पालन हेतु जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय से रैली निकाली गई जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। एनओ ऑफिसर एनसीसी डीएवी इंटर कॉलेज और शिक्षक भी हूँ डीएवी इंटर कॉलेज में। किस तरह का आज ये जागरूकता अभियान चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के आह्वान पर आज कॉलेज से हम लोगों ने एक यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं से रोकने के क्रम में लोगों को सड़क के यातायात नियमों के जागरूकता के लिए एक रैली निकाली है। इस रैली का उद्देश्य लोगों को हो रही सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा की बात करनी है। और इस रैली के क्रम में डीएवी कॉलेज के बच्चों ने रैली निकाल करके यहाँ मैदागिन चौराहे पर पहुँच के एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। अब हम जो है सड़क पर उतरेंगे, बच्चों को लेकर के लोगों को हेलमेट, 2 पहिया वाहनों से जो हेलमेट विहीन वाहन से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम बच्चों के सहयोग से एक आम जनता को एक हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करेंगे, सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करेंगे। आगे भी आपका ये अभियान चलता है? ये दिनांक 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी का क्रमशः प्रोग्राम है। 20 मई से 31 मई तक क्रमशः प्रोग्राम है और हम लोग लगातार लगे हुए हैं इस पर। लोगों को इस सड़क यातायात सप्ताह या पखवाड़ा के अंतर्गत लोगों को जागरूक। आज तुम लोग किस तरह से जागरूक लोगों को कर रही हो, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, घायल हो जा रहे हैं, लोगों को इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें सड़क पे कैसे चलना चाहिए, कैसे गाड़ियाँ चलाना चाहिए, किस सुविधाओं से उनको चलना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करके, कार है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करके। उनको ये चीज़ हम लोग जागरूक करें, बताए जा रहे हैं कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो और वो और उनका परिवार सुरक्षित रहे।
अचानक आई आंधी से लोहटिया क्षेत्र में एक पेड़ गिर गया। कोतवाली थाना अंतर्गत लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर के पास आंधी तूफान आने के कारण एक नीम का पेड़ मैजिक गाड़ी के ऊपर गिर गया। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। अचानक चली तेज आंधी से लोहटिया से मैदागिन मार्ग में किनारे स्थित हनुमान जी के मंदिर से सटे सैकड़ों साल पुराना नीम का पेड़ गिरने से सवारी मैजिक चपेट में आ गई। मंदिर बीच में आ जाने से कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु आवागमन घंटों तक बाधित रहा। क्या मामला है, क्या घटना हुई है? एक पेड़ आंधी की वजह से गिर गया है और उसको हम लोग काट के आपसी सहयोग से ही काट के हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने यहाँ से मशीन मंगवा रखी है जिससे पेड़ कट रहा है, मगर विभाग का अभी तक कोई आदमी यहाँ नहीं आया। कोई घायल होने की व्यक्ति? हल्का फुल्का थोड़ा सा खरोच आया, बाकी सब बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, बाबा गजानन की यहाँ बहुत कृपा है। गाड़ी पे गिरा है पेड़, बस हल्का फुल्का खरोच आई है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। पुरानी पेड़ होगी? पेड़ काफ़ी पुरानी है, सैकड़ों साल हो गई, 100 साल से ऊपर की पुरानी पेड़ है। हम लोग चाहेंगे कि आगे भी ये पेड़ का बचा हुआ हिस्सा भी निकाल दिया जाए, क्योंकि ये आगे भी लोगों के लिए खतरा कर सकता है। बजरंगबली का कृपा रहा। आज सैकड़ों साल एक वृक्ष है, नीम का वृक्ष था, आज आंधी के और तूफान के चलते वो गिर गया, जिससे कि आवागमन बाधित हो गई और एक परिवार जो कि एक मैजिक गाड़ी में जा रहा था उसकी जान बच गई बजरंगबली की कृपा से। किसी को कोई चोट नहीं लगी, बस यही हमारे स्थानीय गजानन एवं बजरंगबली की कृपा रही। लगभग कितनी पुरानी? सैकड़ों साल पुरानी वृक्ष है। अब मोटाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 घंटे से लगातार प्रयास हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों के मशीनों से ही कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक दुख है कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी यहाँ पे सरकारी किसी भी व्यवस्था का सहयोग, कि कोई भी व्यवस्था का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। चूँकि जानकारी सभी को है, पुलिस प्रशासन यहाँ उपस्थित है, लेकिन नगर निगम, वन विभाग या फिर और किसी भी विभाग का यहाँ पे कोई सहयोग लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। मऊ जनपद के चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को अवैध गांजे संग गिरफ्तार कर लिया। मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक एस चंद्रभान के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिए मुखबिर की सूचना पर सुल्तानीपुर तिराहा पर एक बिना डाला की ट्रक से 6 कुंतल 38 किलो 780 ग्राम नाजायज गांजे के साथ 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि वे गांजा को असम से लेकर आजमगढ़ बेचने जा रहे थे। अभियुक्त गणों द्वारा बिना डाला की ट्रक की बॉडी में ही जगह बनाकर उसके ऊपर लोहे की प्लेट लगाकर इस ढंग से बनाया था कि ऊपर से दिखने में पूरा ट्रक खाली लग रहा था, किंतु अभियुक्त गणों द्वारा बॉडी के ऊपर लगाई गई लोहे की प्लेट के नट बोल्ट को खुलवाकर देखा गया तो बॉडी के अंदर कुल 80 पैकेट में नाजायज गांजा बरामद हुआ। आज ये चिरैयाकोट की टीम और स्वाट की जो टीम है, इनके द्वारा एक वर्क किया है। इन लोगों ने काफ़ी समय से इनको अपराधियों के खिलाफ काम करने के लिए बताया जा रहा था, तो उसी क्रम में इनके द्वारा मुखबिरी डेवलप करके एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो गांजा है इसको ले करके जा रहा था। इसको ट्रेस करके इन्होंने मुखबिर की सूचना पे पूरी टीम ने इनको पकड़ा है और इनके पास से एक ट्रक में लगभग 6 कुंतल 38 किलो इतना गांजा बरामद हुआ है और उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोग जो है उन्होंने जो नाम पता बताया, दोनों आसाम के रहने वाले हैं और उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि वो आसाम से इसको आजमगढ़ में किसी के लिए लेके जा रहे थे। तो उनसे अभी डिटेल में पूछताछ भी होगी कि आगे क्या उनके लिंकेजेस है, फ़ोन नंबर से उनकी सबकी भी जांच की जाएगी। अभी 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो ट्रक है वो बरामद है और ट्रक के कंपार्टमेंट ही बनाए गए थे, ट्रक के बॉडी में ही कैबिनेट बना करके उसके भीतर इसको छुपा करके लाए थे। बाहर से देखने से किसी को पता नहीं चल सकता था। इसको मुखबिरी के आधार पर पकड़ा गया और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत 65 लाख हो सकती है और ट्रक भी एक पकड़ा गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स ने पैदल गश्त की। पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन, सहायक पुलिस आयुक्त दशा समेत, थानाध्यक्ष दशा समेत सहित थाना दशा समेत के बासफाटक, गुदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, पांडे हवेली व मुख्य चौराहों सड़कों पर पैदल गश्त किया गया तथा गश्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके तथा आम लोग अपनी जानमाल की सुरक्षा हेतु पुलिस से सहज रूप से बिना किसी भय के अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करा सकें एवं अपराधियों के बीच भय उत्पन्न हो और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित हो सके। और किनारे से बाइक हटवा लीजिए, उसका ठेला ना खड़ा, बाइक हटवाइए किनारे। हेलो, बाइक हटवाइए किनारे से, जिसकी खड़ी स्कूटी पूरे 662। नमामि गंगे द्वारा दशा समेत घाट पर गंगा तलहटी की सफाई की गई। नमामि गंगे ने मंगलवार को दशा समेत घाट पर गंगा तलहटी की घंटों सफाई की। गंगा तल से पूजन सामग्री एवं अन्य प्रदूषित कर रही वस्तुओं को निकालकर संदेश दिया कि स्वच्छता आरोग्य जीवन का आधार है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा किनारे की स्वच्छता ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हम अपने घर और आंगन को साफ सुथरा रखते हैं। साफ सफाई को संस्कार के रूप में अपनाया जाना चाहिए। नमामि गंगे टीम ने देवादिदेव महादेव की स्तुति, द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं गंगाष्टकम का पाठ कर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। नमामि गंगे रूपी सांस्कृतिक महायज्ञ में शामिल होने के लिए सभी नागरिक जनों से अपील भी की गई। श्रमदान में प्रमुख रूप से रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, सुयश मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में चल रहे ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी में लोगों की काफी भीड़ हो रही है। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में चल रहे ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने मेले में लगे विभिन्न झूलों का आनंद लिया। वहीं छोटे बच्चों के लिए लगे झूलों पर बच्चों ने भी खूब मौज मस्ती की। हस्तशिल्प प्रदर्शनी में विभिन्न स्थानों से आए शिल्पियों द्वारा अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनकी लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके साथ ही अनेकों खाने पीने के स्टॉल भी लगे हैं, जिनका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। चलो चलो आज 23वां दिन है। चौकाघाट
में अर्बन हाट हज हाउस के आगे और सांस्कृतिक संकुल के बगल में ड्रीम लैंड हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज विशेष कृपा भगवान की है, चारों तरफ जम के हवा अंधड़ और तूफान चल रहा है और इस अवसर का जमकर आनंद, मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में काशीवासी आज यहाँ पधार रहे हैं। और बनारस में पहली बार आया, जमीन से लेकर आसमान तक ऊंचाई छूने वाला टोरा टोरा झूला ने काफ़ी तहलका मचा रखा है। इसके अलावा अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन और दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला यहाँ पर जमकर, जहाँ बड़े लोग आनंद उठा रहे हैं, वहीं छोटे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क, यानी जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी की खूबसूरत, पानी में नौका के साथ मौज मस्ती छोटे बच्चे मना रहे हैं। इन सब के अलावा दिल्ली से आया भव्यतम स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लेकर रेस्टोरेंट, दिल्ली रेस्टोरेंट, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम और मुंबई चौपाटी की मशहूर स्वादिष्ट भेलपुरी मेले में उपस्थित है। और इसके अलावा पूरे देश से आए हस्तशिल्पी, राजस्थान के मशहूर अचार और घरेलू सभी उपकरण यहाँ उपस्थित हैं। हम अब प्रदर्शनी इस शहर में कुछ ही दिनों की मेहमान है ड्रीम लैंड मेला। हम काशी वासियों से अपील करेंगे कि सायंकाल 5 बजे से रात 10 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित होता है और पूर्व में ये 29 मई तक यानी अगले रविवार तक कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन जनता की बेहद मांग है कि कम से कम 2 दिन और इससे बढ़ा दिया जाए। अंकिता जी आज मेले में आई है, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आज का मौसम और मेला? आज का मौसम भी बहुत सही है और बहुत अच्छा लगा मेले में आके। 2-3 साल बाद आए कोरोना के बाद बाहर और बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने इस मेले में? बहुत कुछ झूला है बच्चों का और खिलौना उलौना सब मिल रहा है यहाँ पे। बच्चे भी बहुत इंजॉय किए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आकर। मनीषा जी आज मेले में आई है, मौसम भी अच्छा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, हम लोग तो सोचे नहीं थे आज बाहर निकलने के लिए, इतना मतलब धूप था, लेकिन जब मौसम चेंज हुआ तो उसके बाद हम लोग का मूड भी चेंज हो गया, हम लोग आ गए। कैसा लगा मेले में? बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने आज। क्या क्या झूले में यहाँ कौन सा झूला अच्छा लगा आप लोगों को? ये वाला झूला टोरा टोरा झूला बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉयमेंट। और खाने पीने के व्यवस्था सब ठीक है यहाँ? सब अच्छे हैं। हम लोग भेलपुरी बहुत अच्छी है, भेलपुरी हम लोग ने खाया, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी था। मजा आया मेले में? बहुत मजा आया, बहुत। हौज कटोरा स्थित प्राचीन शीतला माता का भव्य श्रृंगार किया गया। हौज कटोरा स्थित प्राचीन शीतला माता का भव्य श्रृंगार व हवन यज्ञ महाआरती का कार्यक्रम सोमवार की रात धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर माता शीतला को अनेकों सुगंधित फूल मालाओं से सजाकर मिष्ठान का भोग लगाया गया। इसके बाद महाआरती की गई। देर रात तक बाजे गाजे के साथ भक्तों ने माता के दरबार में जय जयकार के बीच हाजिरी लगाई व देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर राजकुमार यादव, बब्बू सरदार, सोनू यादव, मोनू यादव, प्रभु, अनिल, उमेश, मुन्ना यादव सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये माँ शीतला का मंदिर है, अति प्राचीन, जो स्वयंभू हैं, जो स्वयंभू स्वयं निकली हुई हैं। तो हर वर्ष की बात ही हर साल इनका शीतला अष्टमी में श्रृंगार और हवन पूजन मोहल्ले के सहयोग से किया जाता है। तो आज क्या क्या हुआ माता के दरबार? माता के दरबार में हवन हुआ, छोरियों को खिलाया गया,
फिर पूरे मतलब महिलाएं निकल के पूरी मोहल्ले को गोठी, और उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। तो क्या संदेश देते हैं मोहल्ले में पूजा करके इस प्रोग्राम में? शांति कायम रहे, देवी देवता का वास हो मोहल्ले में, इससे जो है बाधा आती है तो माँ शीतला उसकी रक्षा करे। पराड़कर भवन में कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई। सीपीएम नेता, सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। इस गोष्ठी का विषय भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूदा चुनौतियां रहा। कार्यक्रम का आयोजन सत्यनारायण सिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर विजय नारायण, हीरालाल, राम दुलार, नंदलाल, मोबिन अहमद सहित अन्य समाजवाद विचारधारा के लोग उपस्थित रहे। किस तरह का गोष्ठी चल रहा है? आज की तारीख में जो हमारे पुराने कम्युनिस्ट सीपीएम के सांसद थे 1967 में जो निर्वाचित हुए थे, वो सीपीएम पार्टी के और गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बहुत करीब से सर्वहारा का नेतृत्व करते थे। उनके याद में उनका श्रद्धांजलि सुमन हम लोग अर्पित कर रहे हैं। एक विचार गोष्ठी जो लोकतंत्र और लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ, इस विषय पर गोष्ठी हो रही है, जिसमें हमारे शहर के तमाम प्रतिष्ठित गणमान्य प्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के नेता लोग हैं, अपनी विचारधारा रख रहे हैं। हमारे देश में इस समय लोकतंत्र एक तरह से खतरे में है। लोकतंत्र जिन खंभों पर आधारित है, वो न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, सभी पर सत्ता का अंकुश लगाया जा रहा है और विरोध पक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो विरोधी सत्ता गरीब जनता के पक्ष में आवाज़ उठाता है, उसे देशद्रोही घोषित करने की बात हो रही है। इसलिए इस पर विचारक इकट्ठा हुए हैं, अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और हम यहाँ भागी। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जनता को एक बड़ी राहत मिली। जहां एक तरफ महंगाई को लेकर जनता परेशान थी, लगातार महंगाई के मुद्दे पर बातें चल रही थीं, तो वहीं केंद्र सरकार ने जनता की राहत के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर काशी की जनता ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम कम करके बहुत ही बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वाराणसी की भी अगर बात की जाए तो महंगाई के मामले में लगातार विचार जो चल रहा था, तो केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के जो दामें बढ़ चुके थे उसको लेकर काफ़ी वाराणसी में ही काफ़ी कुछ धरना देखने को मिला कि सरकार इस पे ध्यान दे, महंगाई पे ध्यान दे। मगर अब अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ा बयान और बड़ा फैसला जो आज से 2 से 3 दिन पहले आया था कि पेट्रोल का रेट 9.5 रुपया गिराया गया और उसके बाद साथ ही साथ कम किया गया और डीजल का 8 रुपया कम किया गया। मतलब कि जो राहत मिली है ग्राहकों को, इस ग्राहकों से हम बात करेंगे कि कितनी राहत है जो सरकार ने जो रेट कम किया है पेट्रोल और डीजल को लेके। तो क्या जनता के मन में अब क्या भावना है सरकार को लेके? आपका नाम? जावेद अहमद। जावेद अहमद जी, सरकार ने जो इतनी बड़ी गिरावट की है पेट्रोल और डीजल को लेकर, क्या लगता है कि महंगाई की कुछ कम हुई है? कुछ तो कम हुई है, राहत मिली है भैया। इससे 9.5 रुपये राहत मिली है। 106 रुपये से 9.5 रुपये कम हो गए हैं। इस समय 97 रुपये चल रहे हैं पेट्रोल, इससे बहुत राहत मिली है। धन्यवाद। सब खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे जो पेट्रोल और डीजल का रेट सरकार की तरफ से जो बहुत बड़ी एक जो दाम जो गिरावट हुई उसको लेकर हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह सर। देवेंद्र जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हुए थे और जो घटाए गए इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऊँट के मुँह में जीरा मिला भैया जी, ऊँट के मुँह में जीरा मिला आपको, हमें। अच्छा, ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब चलिए और भी लोगों की तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। अचानक आई आंधी से लोहटिया क्षेत्र में गिरा पेड़। मऊ जनपद के चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। और जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त।
तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।